एवरीवन, आई एम फैजल अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर, साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.3 लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में यह पूछा गया है कि एक बंदा है वो सऊदी अरब से कुछ चीजें लेकर आया। वो बिल जो है वो रियाल के अंदर था। अब वो चाहता है कि उस बिल को पाकिस्तानी रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए, हर चीज को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया जाए, टोटल जो पैसे हैं उसको भी पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया जाए। स्टूडेंट्स देखिएगा कि उसकी जो आइटम लिस्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए ये चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो उसने लिस्ट बनाई हुई है आइटम्स की, उसके आगे रेट भी लिखा हुआ है। एक है रेट रियाल में, जिसको SR बोलते हैं। आपने दूसरा जो रेट है वो पाकिस्तानी रुपीज में लिखना है। ठीक है। सबसे पहले तो देखिएगा कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। तो राइस है 10 kg, जो रेट उसका है वो लिखा हुआ है 35 रियाल। उसके बाद शुगर है 26 रियाल। उसके बाद ऑयल है 30 रियाल। उसके बाद लास्ट में है शैम्पू 12.5 रियाल। सबसे पहले तो ये देखिएगा, उसने अच्छा बताया हुआ है कि 1 रियाल 40 रुपीज का है, लेकिन हमारे पास तो रियाल की वैल्यू 75 रुपीज है। तो देखिएगा कि अगर आप 75 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका आंसर बुक वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो वैल्यू लिखी हुई है, जो रेट लिखे हुए हैं, ये इस टाइम के मुताबिक है। जो पहले बुक में लिखे थे पुराने टाइम के मुताबिक थे, तो रेट तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हम 75 के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आपकी मर्जी, आप 40 के अकॉर्डिंग करें या 75 के अकॉर्डिंग करें। अगर 75 रेट के अकॉर्डिंग करें तो सबसे पहले तो 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75 के साथ, तो आपका आंसर TKR में आ जाएगा। इस तरीके से 26 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 75 के साथ, 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 75 के साथ, और 12.5 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75 में। और लास्ट में जो भी टोटल पैसे आएंगे, टोटल इन सारे पैसों को प्लस कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा वो हम यहां लिखते हैं। ये हमारे पास जो है वो रेट आ गए। 35 को 75 मल्टीप्लाई करने से 2625 रुपीज आ रहा है। ये इसी तरीके से शुगर जो है वो 1950 रुपीज की है। ऑयल जो है वो 2250 रुपीज का है। शैम्पू की बॉटल 37.5 रुपीज की है। जब आप इसको टोटल करेंगे तो देखिएगा 7762.5 रुपीज बन। टोटल कैसे होगा? टोटल दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो ये कि रुपीज वाली वैल्यूज को आपने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। ये चार वैल्यूज जो है ये आपने ऐड की, तो हमारे पास रुपीज में आंसर आ सकता है। वरना कैलकुलेटर में अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में भी टोटल में रियाल की वैल्यू दी होगी, आप उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 75 के साथ, तो आपका सेम ही आंसर आएगा। थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है मिस्टर जाफर साहब का बेटा जो है वो चाइना में पढ़ रहा है। मिस्टर जाफर हर महीने उसको 54,500 रुपीज भेजते हैं, अलॉन्ग विद 700 बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्जेस लेता है उसके साथ तो अलग से भेजते हैं, 54,500 अलग से उसके भेजते हैं। तो वो कह रहा है कि बताएं कि कितने रुपीज हो जाएंगे, कन्वर्ट रुपीज इनटू युआन। ये रुपीज को अगर युआन में कन्वर्ट करना हो तो वहां जाके कितने युआन बन जाएंगे। चाइना की करेंसी का नाम है युआन। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो पैसे भेजे कितने जाते हैं, मनी। देखिएगा कि 54,500 भेजे जाते थे, प्लस 700 अलग से चार्जेस भी भेजे जाते थे। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 55,200 रुपीज। अब अगर इन पैसों को युआन में कन्वर्ट करना हो, हमने जब डिस्कस किया था, हमने कहा था जब भी पाकिस्तानी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड करिएगा? आपने कहा 55,200 को डिवाइड कर दें। एक युआन में 40 रुपीज होते हैं, तो डिवाइड बाय 40 कर दीजिएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपकी बुक में डिवाइडेड बाय 24 हुआ है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है एक युआन 24 रुपए का। पर क्योंकि हमने इंटरनेट से अभी डेट जो है वो तभी किए थे, तो हमें ये रेट्स पता चले थे, हम इस रेट के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको एग्जाम में जो रेट लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। वैसे करंट रेट्स अमूमन आते होते हैं जो चल रहे होते हैं। तो हमने डिवाइडेड बाय 40 किया,
तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1380 युआन। देखिएगा आपकी बुक में आंसर 2300 होगा। उसकी रीजन यही है कि डिवाइड आपने 24 से किया था। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 2 में कहा गया मिस्टर जाफर 6 महीनों में इसको कितने पैसे भेज चुके हैं। देखिएगा ये पैसे जो हैं ये 1 मंथ में भेजे हैं। पार्ट नंबर 2 1 मंथ में 1380 युआन भेज चुके हैं। तो 6 महीनों में कितने भेजेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1380 को मल्टीप्लाई 6 से किया तो देखिएगा आता रहेगा 8280 युआन। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है आविश हैज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन विच देयर आर 1560 यूरोज एंड 2250 डॉलर्स। आविश के पास एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है जिसमें 1560 यूरोज हैं और 2250 जो है वो डॉलर्स हैं। वो ये कह रहा है कि अगर बैंक जो है आविश को ऑफर करता है कि आप अपने पैसे हमारे पास रखवाएं और हम हर साल के बाद आपको 5% जो है वो इंटरेस्ट देंगे, तो बताएं साल के आखिर में आविश के पास कितने यूरो और कितने डॉलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट हमारे पास ए है उसको सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले देखिएगा कि यूरोस कितने हैं आविश के पास। यूरोस इक्वल टू 1560। प्रॉफिट कितना दे रहे हैं बैंक, सिर्फ यूरोस की बात कर रहा हूं अभी। प्रॉफिट है 5% ऑफ 1560, जितने भी पैसे होंगे उसके ऊपर। अगर परसेंटेज यहां से हम खत्म करते हैं तो नीचे हमारे पास डिवाइड में 100 आ जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1560 के साथ। इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 78 आ रहा है। ये प्रॉफिट है यूरोज के ऊपर। तो हमें कैसे पता चला, अब यूरोज प्रॉफिट तो आ गया, अब इसको यूरोज के अंदर प्लस करेंगे, एक साल के बाद इतने यूरोज बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूरोज आफ्टर 1 ईयर इक्वल्स टू 1638। अब सिर्फ यूरोज आए हैं, डॉलर्स भी कर लेते पाए। तो यहाँ पे देखते हैं डॉलर थे कितने। 2250। इस पे हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 5% का। 5% ऑफ जितने भी पैसे होंगे 2250। परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे डिवाइड में 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2250। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि 112.5 ये प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को डॉलर में प्लस कीजिए क्योंकि ऑब्वियसली ये पैसे खत्म तो नहीं हो रहे ना, ये पैसे हैं, इसके अलावा ये पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये उस डॉलर के अंदर प्लस कर दीजिएगा। तो डॉलर्स आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू, प्लस करने के बाद 2362.5। बस ये पार्ट नंबर ए हो गया हमारा। हमने यूरोज को और डॉलर को प्रॉफिट के साथ मिलाकर प्लस कर दिया, यूरोज अलग लिख दिए, डॉलर अलग लिख दिए। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी भी है, वो कह रहा है कन्वर्ट होल मनी रुपीज, जितने जितने पहले पैसे थे हमारे पास उसको रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर दें। देखिएगा हमारे पास यूरोज कितने थे, 1638। हमने लिख दिया यूरोज इक्वल टू 1638। जब इसको रुपीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हमने ये डिस्कस किया था जब भी फॉरेन करेंसी से पाकिस्तानी करेंसी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1638 मल्टीप्लाई बाय 330। देखिएगा आपके पास आंसर आएगा 540। ये यूरो कन्वर्ट हो गए रुपीज के अंदर। इसी तरीके से डॉलर्स भी लिखिएगा। डॉलर से हमारे पास 2362.5, जब इसको रुपीज में कन्वर्ट किया तो फिर मल्टीप्लाई किया 2362.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 282 के साथ। इसका आंसर हमारे पास आएगा 666
225। अब सारे के सारे पैसे क्योंकि हमने रुपीज के अंदर कन्वर्ट करने हैं, तो ये जो पैसे हैं रुपीज के अंदर आए हैं, ये भी पैसे रुपीज के अंदर आए हैं, इन दोनों को प्लस लाजमी करिएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा, इसको भी और इसको भी। तो दोनों को प्लस करने के बाद टोटल पैसे आ जाएंगे हमारे पास कि बैंक में कितने पैसे होंगे रुपीज के अंदर। तो आंसर आ रहा है 1206,765। ये टोटल पैसे हैं रुपीज के अंदर। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।